नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल बड़ा नाम बनकर लगातार उभरते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुद्दा इसी बात पर लगातार उठ रहा है कि आखिर कब तक मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल रहेंगे और आखिर कब तक दिल्ली की सियासत को संभालने के प्रयासों में अरविंद केजरीवाल जुटे रहेंगे, क्योंकि जेल से बैठकर सरकार चलाना इतना आसान नहीं है और यही काम कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में 17 महीनों के बाद मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होते नजर आए। 17 महीनों के बाद सिसोदिया की रिहाई हुई, लेकिन उसके बाद दिल्ली में पैदल यात्रा की शुरुआत होती नजर आई, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं जनता जनार्दन से बातचीत करना, जनता से संपर्क बनाना और कहीं ना कहीं जनता से वाद संवाद करना बेहद जरूरी माना जा रहा था। इसी के लिए मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं जेल से बाहर आए थे और जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहीं ना कहीं जो चुनावी बिगुल फूका है, ये ऐलान करते नजर आए हैं कि अब जैसे मैं बाहर आ चुका हूं, अरविंद केजरीवाल भी बाहर जरूर आएंगे। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की सुनवाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन अब नजरें और निगाहें और इंतजार दिल्ली की जनता को इसी बात का है कि आखिर कब केजरीवाल सच में रिहा होंगे, आखिर कब जनता के बीच आते नजर आएंगे। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसी बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की ओर से जारी हो चुकी है। गठबंधन पर साफ तौर पर इनकार हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन नहीं होगा। 10 सीटें मांगती आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों से ज्यादा देने को आम आदमी पार्टी को तैयार नहीं है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब गठबंधन नहीं होगा और पहली प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसी बीच हरियाणा में चुनावी बिगुल आम आदमी पार्टी फूंक चुकी है, पहली प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। लेकिन दिल्ली की सियासत को आखिर कैसे आम आदमी पार्टी संभालेगी, क्योंकि 2025 का इंतजार है, न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी बड़ी हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से रिहा हो जाते हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया भी रिहा हो गए थे और बाहर आकर बड़ा ऐलान करते नजर आए थे कि मैं रिहा हो चुका हूं, तो अब मेरे यानी कि जो मेरे गुरु हैं यानी अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अब बेहद जल्द रिहा होने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली की सियासत में यह बड़ा एक उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे सामने आते नजर आ रहे हैं, चुनावी बिगुल फूकते नजर आ रहे हैं, चुनावी रैलियों को कहीं ना कहीं संबोधित करते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने यह कमान संभाल ली है। देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली की सियासत में आखिर अरविंद केजरीवाल जो है उनकी रिहाई कब होगी। और सबसे बड़े मुद्दा, अगर अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं होते हैं तो आखिर दिल्ली में सीएम की गद्दी पर कौन बैठता नजर आएगा। क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल ही जेल से बाहर आकर सरकार चलाते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल ने हाल ही में जो कमान संभाली थी, यानी कि दिल्ली के बाद हरियाणा में भी वो कमान संभालती नजर आई थी। दिल्ली में चुनावी बिगुल फूक जाएगा और 70 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, इसके लिए तैयारियां भी अब दिल्ली में शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और अब देखना यही दिलचस्प होगा कि फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद भी आखिर अब सुप्रीम कोर्ट क्या असल निर्णय कहीं ना कहीं पारित करता नजर आता है। यह निर्णय क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाएगा या फिर सीबीआई को एक बार फिर घेरे में लिया जाएगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।